बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम जुल्करनैन आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैं फैटी लीवर के हवाले से वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की वजूहात क्या हैं, उसकी अलामत क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और फिर उसका इलाज आपको बताएंगे कि आप आसान इसका इलाज क्या है, कौन सी ग़िज़ाएँ बेहतर होंगी और किन किन ग़िज़ाओं को छोड़ना होगा। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना इस बीमारी में मुब्तला है, और हर दूसरा बंदा यहाँ पे फैटी लीवर का मरीज़ बनता जा रहा है। तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे ये बीमारी बन रही है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे इसका इलाज मुमकिन है और कौन कौन सी दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात वगैरह क्या हैं, ठीक है। तो अगर वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी वजूहात जो है वो है ठंडा पानी, ठीक है, मशरूबात, ठंडे मशरूब, बोतल, इस तरह की चीज़ें, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, फिर जितनी भी बादी चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे आलू मटर गोभी हो गया, इस तरह की चीज़ें, बड़ा गोश्त, मुर्गी का ज़्यादा इस्तेमाल, फिर गर्म सालन के साथ ठंडा पानी पीना ज़्यादा, या ज़्यादा ठंडी बोतल इस्तेमाल करना, जैसे भुना खाना, यख पीना, ये इसकी वजूहात हैं। और इसकी जो अलामात हैं जो जिससे आप पहचान सकते हैं कि आया आपको फैटी लीवर है या नहीं है, तो सबसे बड़ी इसकी अलामत जो है वो दिन ब दिन मोटापा जो है ना बढ़ते जाना, दिनों में मोटापा बढ़ना, पेट का ज़्यादा बड़ा हो जाना, हाथ से ज़्यादा बढ़ जाना। फिर इसके अलावा दाईं साइड पे कंधे में दर्द या गर्दन में खिंचाव या कंधों का खिंचाव ज़्यादा रहना, फिर पेट में ज़्यादा हवा गैस का बहुत ज़्यादा बनना, पास लोगों के जिस्म के ऊपर वेंस का गुच्छा सा बन जाता है, जिस तरह मकड़ी की टांगें होती हैं इस तरह गुच्छा बन जाता है और उनका कलर ब्लैकिश होता है या रेड होता है। तो इस तरह की जो अलामत हैं, इसके अलावा वोरिकोसल जो बन जाता है, जो मरीजों का गुच्छा होता है, तो इस तरह की जो अगर अलामत मौजूद हैं आपके जिस्म में, तो इसका मतलब है कि आपका जिगर फैटी हो सकता है। तो आप इसका टेस्ट वगैरह करवा लें, किसी तबीब से आप चेक करवा लें। अगर नहीं भी चेक करवाते ये अलामत हैं तो जो मैं इलाज बताऊँगा आप वो इलाज करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो अगर ये हम इलाज की बात करें तो इलाज में सबसे पहली बात तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो वजूहात बन रही हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनको आपने छोड़ना है, ठीक है। उनको आप छोड़ेंगे तो फिर आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। इन वजूहात को छोड़ें और जो ग़िज़ाएँ हैं उनको थोड़ा सा बदलें, ठीक है। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा फैटी लीवर के लिए जो है वो है बकरे का गोश्त का शोरबा, ठीक है। शोरबा बनाएं, कद्दू टिंडे भी उसमें डाल सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बेहतर ये है कि आप शुरू में कुछ दिन सिर्फ बकरे का शोरबा इस्तेमाल करें, ठीक है। और साथ में आपने सिर्फ 2 चीज़ें बताऊँगा आपको, उसका सफूफ तैयार कर लेना है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, घर में मौजूद होता है तेज़ पत्ता, जो चावलों में इस्तेमाल करते हैं तेज़ पत्ता, ठीक है, वो, और साथ में सना मक्की, दोनों आपने हम वज़न ले लेने हैं, दोनों का सफूफ हम वज़न लेके आप उसको मिला लें, और मिलाकर आपने सुबह दोपहर शाम आधा छोटा चम्मच चाय वाला, ठीक है, आधा छोटा चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है दिन में 3 से 4 बार ताज़ा पानी के साथ, ठीक है। और ग़िज़ाओं में आपने ये चीज़ें मैंने बताई हैं वो छोड़ देनी है, और कोशिश करें बकरे का शोरबा इस्तेमाल करें, या कभी उसमें कद्दू टिंडे, काली तोरी, हलवा कद्दू, गाजर, मूली, मोंगरे, इसमें से शलजम वगैरह में से कोई एक सब्ज़ी डाल के, इसका अदरक लहसुन आपने ज़्यादा डाल के शोरबा बनाएं, और वो आपने अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करना है, और ये आपने दवा खानी है। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के इस्तेमाल से आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपका फैटी लीवर का मसला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और आप दोबारा सेहत की तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी इसकी अलामत ज़ाहिर हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह आप मुकम्मल सेहत की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद मुझे बताएं आप किसी भी दरकार है, और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।